कल मैंने देखा है सर तकरीबन सारी दुनिया स्पेन को सपोर्ट कर रही और उसकी थी। वजह जिसका भी मुल्क खेल रहा था ना मैच पूरे वर्ल्ड कप में, वो ज़ाहिर है अपने मुल्क को ही सपोर्ट कर रहा होगा। बट जब उसका मुल्क नहीं था ना खेल रहा, सर सारों ने वर्ल्ड कप को देखा है फ़लस्तीन की नज़र से। हाँ जी। और सारी सपोर्टें उस तरह से हुई हैं इस दफ़ा दुनिया में। पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में। हुँ। हम तो 7.5 करोड़ के मुख्तलिफ किस्म के टैक्स देते हैं, लेकिन ये है आकता, जो एक टैक्स आ रहा है, वो एक कम्युनिटी ऐसी है जिसने वो देना बंद कर दिया। अब आपके ख्याल में जो सरकार है, उसका दिल नहीं मचलता होगा कि एक तो उसको ये मसला होगा कि मुझे ये पैसे क्यों नहीं आ रहे। दूसरा उसको जस्ट इससे भी ज़्यादा बड़ा मसला होगा कि इसको क्यों फ़ायदा हो रहा है। आप देखिए हमारा जो कौमी रवैया है ना, वो ये है कि बला से मर जाऊँ, तुझको बेवा करके छोड़ूँगा। हम किसी और को नहीं खुश देख सकते। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद बशर में बहुत-बहुत खुश-आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सर कैसे हैं? सर मैं वैसे तो ठीक हूँ, आपकी खैरियत नेक मतलूब है, लेकिन पसीनो-पसीन हुआ हूँ जैसे कि आप देख सकते हैं क्योंकि बत्ती नहीं है। हुँ। और वो एक साहब हैं जो कमेंट काफ़ी करते हैं शो पे, उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, लेकिन वो बार-बार तनकीद करते हैं कि जी आप लोग जो है ना तैयार नहीं होके बैठते, आप मतलब बाकायदा बाल बनाएँ, अच्छे कपड़े पहने। हाँ, जब हाँ, तक ये हाँ। नहीं होगा तब तक आपके व्यूज़ नहीं आएँगे। अच्छा, अब वो बात उनकी दुरुस्त होगी बल्कि है, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे मैं तैयार हो जाऊँ और उसके बाद बत्ती ना आए, तो उस तैयारी का क्या फ़ायदा है, क्योंकि एंड में लगना तो वैसा ही है जैसे कि लग रहे हैं। तो बड़ा मुश्किल टास्क है ये यहाँ पे तैयार-श्यार होना। हुँ। दूसरा एक और साहब जो हैं वो अब उन्होंने कमेंट करना छोड़ दिया है, पहले वो बहुत ज़्यादा कर रहे थे, शायद वो जो उनकी थ्रेट थी उन्होंने उस पे अमल कर दिया है। उन्होंने हमें कई दफ़ा वार्न किया कि मैं अब आपका शो देखना छोड़ दूँगा, अगर आपने अपने थंबनेल पहले जैसे ना किए। उन्होंने कहा पहले आप थंबनेल खुद बनाते थे, अब एआई से बनवाते हो, तो मैं शो देखना छोड़ दूँगा। अच्छा। तो मुझे नहीं समझ आई कि कोई शख्स इतना जज़्बाती थंबनेल्स पे कैसे हो सकता है, लेकिन ज़ाहिर है मैंने उस ना रिस्पॉन्ड किया, हुँ। ना ही कोई इसकी वज़ह से स्ट्रैटेजी में तब्दीली आई। मतलब आप देखें अगर टाइम बचता हो, तो बचाना चाहिए। मतलब वो जिस वक़्त हम थंबनेल खुद बना रहे थे तब कौन-सा करोड़ों व्यू बज रहा था, हुँ। और दूसरा ये कि मेरा नहीं ख़्याल थंबनेल की वज़ह से किसी भी शो को देखना चाहिए या छोड़ना चाहिए। हुँ। तीसरी और आखिरी चीज़ ये कि एक माइनर करेक्शन, हमने 3-4 दिन पहले खबर की जिसमें था कि 500 एसी बंद पड़े हैं क्योंकि वो एल्यूमीनियम पाइप जो एक्स्ट्रा लगने थे उसके साथ नहीं आए। वो खबर हमने बिल्कुल ठीक पढ़ी, लेकिन उसका तज्ज़िया करते-करते हम ज़रा ज़्यादा जज़्बाती हो गए, तो हमने कहा कि 6600 एसी जो है ना वो हाँ। पड़े हुए हैं वेयरहाउस में। असल में 6600 एसी टोटल खरीदे गए थे, बाकी सारे लग गए। 500 उसमें से नहीं लगे क्योंकि उनके लिए पाइप नया लंबा चाहिए था हुँ। जो कि नहीं था, तो वो 3 साल से सर, वेयरहाउस में बंद पड़े हैं। तो तो ये हमसे फर्ते जज़्बात में हुई है, पर ज़रा गलती हो गई है तो अपोलोजाइज़ सर करते आपने हैं। करेक्ट कर दी, बात खत्म हो गई सर। एक तो ये सर जो शख्स शुरू-शुरू में सर कमेंट जिनका आपने ज़िक्र किया जो हमारे तैयार होने के तरीके के ऊपर तनकीद कर रहे थे, उन्होंने शायद इस चीज़ का भी तज़किरा किया कि जी कौन ये वैज़लीन जो लगा रहा है बार-बार अपने होंठों पे। तो सर ये मुझे ऐसे होता नहीं, लेकिन वो बहुत कोई अजीब-सा ना ड्राई हुए हुए हैं लिप्स, और वो फिर ना गुफ्तगू चलती रहती है, वो घड़ी-घड़ी ज़रा मैं कर लेता हूँ। उन्होंने इसकी भी माइंड की बात, और फिर पता नहीं कोई उन्होंने कुछ और इन्यूएंडो भी बीच में पेश करने की कोशिश की, तो चलो अच्छी बात है। वो मतलब आई थिंक हिज़ हार्ट वाज़ इन द राइट प्लेस, जो भी हैं आप। दूसरे शख्स जिन्होंने सर थंबनेल वाली चीज़ की है, अगर तो सर वो हमारे तमाम थंबनेल्स का स्क्रीनशॉट लेके उनका कोलाज बनाना चाहते हैं सर, तब ये बात समझ आती है। वरना प्लीज़ आप देखा करें शो, मतलब थंबनेल से क्या फ़र्क पड़ता है। और शायद हम कुछ देर बाद जब हमें मज़ा ना आ रहा हो तो हम चेंज कर लें थंबनेल, तो ये एक बात है। और तीसरी सर एक और शख्स हैं जिन्होंने ये बात भी की कि आप लोग जो हैं अपनी नाकें और जो मुँह है उसको मलते रहते हैं, ऐसे-ऐसे करते रहते हैं, तो उसका भी एक है कि जैसे गर्मी बढ़ रही है, ह्यूमिडिटी भी बहुत है, तो डस्ट भी बहुत है यहाँ पे। और और वो पसीना भी अब आ रहा है ना, पहले हाँ, एलर्जीज़ वाला मौसम था, पसीने वाला मौसम हाँ, था। तो देखिए अब या तो आप हमें कहें कि हम स्विट्ज़रलैंड में चले जाएँ और वहाँ बैठ के हम प्रोग्राम करें इनके लिए, तो वो तो चीज़ पॉसिबल ही तब है जब ज़रा प्यार-मोहब्बत बढ़ेगी, तो हम स्विट्ज़रलैंड जाके कर देंगे सर, वो क्या मसले वाली बात है? सब, वरना दूसरा ये भी है कि सर 2 टन की इधर कैबिनेट रखवाएँ हाँ, हमारे देखने वाले, हाँ, और बिजली का बिल वो कहें कि आपने ना सिर्फ़ रेफ़रेंस नंबर देना है। हाँ।
आपने नहीं टेंशन लेनी उसके बाद कि बिजली का बिल कितना आ रहा है, तो फिर देखिए हम क्या शो देखिए पर करते क्या शो होता है सर, देखिए ना, अगर जो इंटरलाकन वाला सर वेदर है, अगर वो इधर इस स्टूडियो में बन जाए तो फिर हमें तो क्या, हम तो छुट्टियों में जाना छोड़ देंगे सर। ये तो ये सबको से, लेकिन कमेंट्स अपने मुबारक को, बड़ी अच्छी बात है। दूसरा सर, अर्जेंटीना और स्पेन का फाइनल हुआ, हैं। इतना बोरिंग मैच। बहुत ही वन साइडेड मैच था, और एक वर्ल्ड कप फाइनल के अंदर को मजीद रौनकी होनी चाहिए थी, बस ज़्यादा इंटरेस्ट लेवल था सबका। वैसे तो खैर देखिए, हमारी ना फ्रांस और अर्जेंटीना का फाइनल जो था 2022, उसकी वजह से आदतें खराब हो गई कि 3-3 गोल ही पड़ गए। अदरवाइज फाइनल ऐसे ही ऐसे होते ही हैं। होते हैं। अच्छा, वो और बात है कि स्पेन को अपनी फिनिशिंग पे काम करने की जरूरत है, क्योंकि जैसा कल अर्जेंटीना खेली है, स्पेन को 7-0 हराना चाहिए था। हाँ, इजी। तीसरी चीज ये है कि सर, जैसे जैसे आपकी उम्र गुजरती है ना, वक्त का पता लगना बंद हो जाता है। मैं ये मानने को तैयार ही नहीं हूं कि फ्रांस अर्जेंटीना वर्ल्ड कप फाइनल को 4 साल हो चुके हैं। नहीं लगता। नहीं लगता। और बस सर ये है जैसे तजिया, ही है सर, निकलता है तबसरा। सर। बाकी सर मैच इटसेल्फ इंटरेस्टिंग इसलिए था क्योंकि स्पेन का ही बनता था उस लिहाज से कि एक ही गोल कंसीड किया उन्होंने। पर 13-14 अटेम्प्ट से स्पेन की थी, अर्जेंटीना की शायद 0 थी, एंड में एक अदद हुई थी, और एक्स्ट्रा टाइम में गोल बजना था, लेकिन मिस चांसेस बाय स्पेन। वो एक बात होगी, लोग जो मेसी फैंस हैं उनको लगता है कि हम को उसके खिलाफ हैं, लेकिन मेसी नो डाउट बड़ा शानदार और बड़ा अंत किस्म का प्लेयर है, नो डाउट ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम का टाइटल उनके पास है। लेकिन एक टीम स्पोर्ट है, आप नाराज हुए, आप सुकून से नहीं रह पाए, लेकिन आप हरकतें भी तो देखें ना सर। एंड मैच खत्म हुआ तो वहाँ फटे शुरू हो गए, और बीच में उनका एक प्लेयर जो है उसको येलो येलो रेड मिला, वो बाहर हो गया। तो ये मतलब बहुत सारे जो फुटबॉल कमेंटेटर्स हैं ना, जो बाकायदा पंडिट्स हैं और इस चीज़ के, वो भी कहते हैं डिस्ग्रेसफुल बिहेवियर। सर ये वैसे ना मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ल्ड कप इस लिहाज से था। देखिए, पाकिस्तान की जो हमेशा से जो फेवरेट टीम्स रही हैं, हम्म। वो ब्राज़ील रही है और उसके बाद अर्जेंटीना रही है। ठीक है, अच्छा, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हम्म। हमारे माली मामलात बहुत मिलते हैं, ये एक फैक्टर है। उधर भी फौज काफ़ी एक्टिव है। अशराफिया घोड़े लेती है जाकर अर्जेंटीना से सर। बिल्कुल, वो भी है। फिर ये है कि मतलब ज़ाहिर है, मतलब हम जिस तरह माली मामलात की बात हुई कि हम ज़रा गरीबों को पसंद करते हैं, और फिर मैराडोना फैक्टर, बाद में फिर मेसी फैक्टर, तो सारा कुछ। और सिर्फ हम नहीं हैं, बड़ी दुनिया है। मतलब बांग्लादेश में बहुत पसंद किया जाता है अर्जेंटीना को, और ये वो, और कल बल्कि कुछ लोग रोए भी, सारा कुछ हुआ। लेकिन अगेन इस सारे की तादाद बहुत कम थी। मतलब आप जनरली मतलब देखें कि अर्जेंटीना फाइनल में होता और इधर अजाब मच जाना था। लेकिन कल मैंने देखा है सर, तकरीबन सारी दुनिया स्पेन को सपोर्ट कर रही और थी। उसकी वजह सर, जो भी जिसका भी मुल्क खेल रहा था ना मैच पूरे वर्ल्ड कप में, वो जाहिर है अपने मुल्क को ही सपोर्ट कर रहा होगा। बट जब उसका मुल्क नहीं था ना खेल रहा, सर सारों ने वर्ल्ड कप को देखा है फलस्तीन की नजर से, हाँ जी। और सारी सपोर्टें उस तरह से हुई हैं इस दफा दुनिया में, पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में। तो ये बड़ा सर तो रिमार्केबल। ये, और वो देखें वो जो लड़का है यंग स्पेनियर्ड जो है, नाम भूल गया उसका, जिसको मेसी ने दिलाया भी था छोटे होते हुए, वो भी एक तस्वीर भी मौजूद है उसकी। उसमें मीम्स भी बन रही हैं कि वो इंटरस्टेलर का सीन नहीं है ना सर, जब वो मैथ्यू मैकॉनही देखता है कि ना करो, तो वो मेसी देख रहा है बिट टू फार, बट लेकिन सर वो लड़का शानदार प्लेयर। और ये अब देखें ना, ये एक इसकी ना, एक आप चले इस तरह ले लें, रोनाल्डो का आखिरी वर्ल्ड कप, मेसी का आखिरी वर्ल्ड कप, जो ओल्ड गार्ड होता है ना, उसने फिर कभी ना रेंज देनी होती है न्यू को। अब आप टेनिस में देख लें, अब जोकोविच लगा हुआ है, फेडरर नहीं खेलता, नडाल नहीं खेलता। एक एरा जो आपने और मैंने टेनिस का एंजॉय किया, फुटबॉल आपने मैं नहीं देखते, बट एक एरा एंजॉय किया एक जनरेशन ने। अब वो रूम क्रिएट जब किया जाएगा ना, और यंग स्टार्स जो है ऊपर आएंगे इस फुटबॉल वर्ल्ड कप से। देखिए सर, ऐसे ऐसे मुल्क जो है, मतलब 2 अफ्रीकन मुल्क जो पहले नहीं खेलते थे वो, और पता नहीं मिडल ईस्ट के कुछ ममालिक जो है, उनको मौका मिला है अपने प्लेयर्स। अब ये प्लेयर्स 48 कंट्री जो 48 का, होगा। उसमें से देखा जाएगा जो क्लब लेवल फुटबॉल है, उसमें इन बच्चों को देखेंगे, इनको उठाएंगे, इनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, इनको एक्सपोजर मिलेगा, फुटबॉल और बढ़ेगी। तो सर ये ना एक तरीक़ेकार है दुनिया का तमाम चीज़ों का। नहीं यार, अर्जेंटीना डिड वेरी वेल। आप ये देखें ना कि कितनी मिसालें हैं कि रेनिंग चैंपियन जो है वो फिर से फाइनल खेल जाए। हाँ।
ये नहीं होता होता अमूमन। बाकी इसके इर्द गिर्द जो भी कंट्रोवर्सीज है ना कि जी वो इजिप्ट के साथ ये हो गया, तो वो खैर वो हो गया, अब क्या कर सकते हैं। अब उसके ऊपर जो है वो इजिप्ट और फीफा वाले जाने, अगर वो कुछ उसको एहतजाज या प्रोटेस्ट करना गलत था, सही था, एक ऑन फील्ड डिसीजन। सर इस तरह देखें ना, अगर स्पोर्ट्स इवेंट्स को आप हाइंडसाइड में देखना शुरू कर देंगे फिर तो 10,000 गलतियां हम निकाल सकते हैं। सर नहीं, लेकिन वो तो बड़ी अच्छी बात है कि ये जो कंट्रोवर्सी बनी है उसकी वजह ये है कि लोगों को, मैं खुश हूँ इस बात पे कि लोगों ने इसको करना शुरू किया। मैं तो आपको जैसे बता चुका हूँ, मैं तो आज से बहुत साल पहले इस नतीजे पहुंच चुका हूँ कि तमाम की तमाम स्पोर्ट्स 2 नंबर है। हाँ, बिल्कुल, कुछ ना कुछ तो एंगल पीछे चल रहा होगा, हमें क्या पता। लेकिन अगेन, लेकिन सर क्या वैसे वर्ल्ड कप जो है उसकी उसने अपने आप को फीफा का मतलब ग्रेटेस्ट स्पोर्टिंग इवेंट में कहूँगा इसको। इतना सेलिब्रिटीज देख लें, फिर आप वो देख लें हाफ टाइम शो कितना शानदार था। सर आपको पता है मेरी बीच में फट गई। सर क्यों सर? वो ये कि पूरा मैंने फर्स्ट हाफ देखा हम्म, और बोर हुआ सख्त किस्म का। और सारी मेरी जो थी इंतजार की घड़ियां वो था कि हाफ टाइम चलेगा तो मजा आएगा, कॉन्सर्ट एंजॉय करेंगे। सर वो इश्तिहार पे इश्तिहार, इश्तिहार पे और इश्तिहार, लेट हाफ आए थे। टाइम आए ना, मैं डर ये गया कि पीटीवी ये देखना चाह रहा है कि शकीरा ने कपड़े कौन से पहने हुए हैं, हाँ, उसके बाद वो फैसला करेगा कि उसने चलाने सर के नहीं उन्होंने चलाना। इश्तेहार कट हीरा पे किया है सर जब वो आए वापस सर। तो शुक्र है वो आई है तो भाई की जान में हाँ जान आई नहीं है। सर, और क्या मेंटेनेंस है सर, क्या बात है। आपको सर जो उनका पुराना गाना है वर्ल्ड कप का, वो पता है कौन सा वर्ल्ड कप है सर? वो पता नहीं कौन सा वर्ल्ड कप है जिसमें वो जो गाना नाम भूल, वका वका सर वो। वो आज भी मेरे वो एल्गोरिदम थोड़ी देर बाद ना चला देता है हाँ गाड़ी कि में। सुनो हाँ। तू याद कर लड़के इसको एंजॉय कर। सर दूसरा ये सबको तो चले रैप अप हो गया, लेकिन इससे ना एक सिल्वर लाइनिंग टाइप चीज़ें सीखनी चाहिए कि ये हम पहले ही बात कर चुके हैं कि क्या चार चांद लगा देता है स्पोर्ट्स एक किसी शहर को और किसी जगह को। अब ये जर्सी में हुआ फाइनल, और मतलब वहाँ की लोकल इकोनॉमी सर तो पागल हो गए होंगे वहाँ पे कि एक वर्ल्ड कप फाइनल हो गया, सारा सेलिब्रिटी आया हुआ है। डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने ट्रू टू हिज नेचर कुछ ना कुछ तो करना था उन्होंने, पहले वो देखते रहे, फिर उन्होंने मेडल्स बांटे। जब मेडल्स मेडल्स हो गए तो फिर स्पेन का वक्त आया कप उठाने का। वो अमूमन एक टीम की चीज़ होती है, उसकी तस्वीर भी टीम की कटती है। डोनाल्ड ट्रम्प साहब होते खड़े हो गए, उन्हें धरना ही दे दिया वहाँ पे कि मैं भी खड़ा। फिर वो बड़ा एम्बैरेसिंग था उनको। एक तो आई थिंक कैप्टन ने कहा कि सर तुम जरा साइड पे हो जाओ, और फिर वो फीफा का प्रेसिडेंट भागते हुए आया पीछे से, उनका हाथ शेद पकड़ा है, उन्होंने कहा "जी, आ जाए नीचे आ जाए"। वो फिर भी नहीं गए वहां से सर। तो ये भी सर बड़ा मजेदार था, उस पर भी सुबह से मीमबाजी चल रही है। ये सर वो आपको पता है ट्रम्प साहब को मतलब फोटो बहुत आप शौक है, देखें। अपनी आवाज का भी बहुत शौक है, अपनी शक्ल का भी बहुत शौक है। मेरे तो घर में उन्होंने रिक्वेस्ट डाली होगी जा रही, क्लोजिंग सेरेमनी क्या होती है, क्लोजिंग स्पीच आपका भाई देगा। तो खैर एनीवेज हो गया सो हो गया, मुबारक हो सबको। और बहुत सारे लोग मुझे ये जो फुटबॉल फैंस हैं वो कह रहे थे कि अब हम क्या करेंगे रात को, अब मैच ही नहीं है कोई। तो ये भी उसका यार है। लेकिन आइंदा हम प्लीज अमेरिका में ना करवाएं, इतना बुरा टाइम है मैच का हमारे लिए। मैं सर रात को 3 दफा लाइव के दौरान सोया हूँ। हाँ सर, किसी यूरोपियन नेशन में, मुझे नहीं पता अगला कौन सा हो। कतर तो खैर बहुत मजेदार था, वो तो अपने टाइम पे था। बट आई डोंट नो अब अगला कहाँ हो रहा है। बट कहीं कोई फैसला हुआ अब पड़ा है ना अगले दो अगले तीन 3 का फैसला तीन का हुआ। फैसला हुआ, तो लेट्स सी कहाँ होता है। एनीवेज सर आगे चलते हैं। सर ये बहुत ही सर शानदार खबर है हमारे पास। वो ये कि सर जो एक शिप जो है वो लगी है कराची पोर्ट में, और इसका नाम है ग्रैंड चाइना, ग्रैंड शंघाई। ग्रैंड शंघाई, सॉरी ग्रैंड चाइना, ग्रैंड शंघाई। और ग्रैंड है या ग्रैंडी है सर मुझे नहीं पता, लेकिन हम हस्बे आदत हम कहेंगे जी ग्रैंडी है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ गाड़ियों से रिलेटेड होता है, तो वो ग्रैंडी होगी। चाइना को भी इस बात का पता था तो उन्होंने उसका नाम ग्रैंडी ही रख दिया। सर इस ये शिप बड़ी अपनी जिस नौयत की है, ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि ये रोल ऑन रोल ऑफ कैरियर कहते हैं इसको, जिसका मतलब है कि तमाम गाड़ियाँ जो हैं वो अंदर पार्क्ड थी। मतलब वो गाड़ियाँ चल के उन्होंने पार्क की हैं उस शिप के अंदर 2000 गाड़ी, और वो 2000 उतरी है यहाँ पे गाड़ी। तो अमूमन तो कंटेनरों में होती है ना गाड़ियाँ। तो ये बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ एक्सपेंड करता है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अब 2000 गाड़ियाँ ही एक ही गो में अगर आ रही हैं तो इट्स ग्रेट। बीवाईडी की ये शिपमेंट थी, और इसके लिए सबको बहुत खुश होना चाहिए। ईवीज़ थी सारी ये। अब सवाल ये है कि ईवीज़ 2000 आ गई हैं, और ये आनियाँ जानियाँ चलती रहेंगी, तो आगे जाके कितना कोई ईवी कल्चर करने की हुकूमत मूड में है। सर ये इस पे आपको भाई एक ब्रेकिंग न्यूज़ देने सर लगे हैं, और वो मतलब ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं, ब्रेकिंग प्रेडिक्शन। वाह! न्यूज़ तो है ही नहीं। आपको याद होगा कुछ अरसे पहले हमने इसी शो पे कहा था कि जी हुकूमत जो है ना वो कुछ अरसे में कहेगी कि आप अगर बैटरियां बूटरियां सोलर सूलर लगा के ऑफ ग्रिड होने का आपने सोच लिया, बल्कि सोच के लिए आपने तार ही बांट दी है लेस्को की, हुँ।
तो हमने आपसे जो है ना फिक्स चार्ज लेना ही लेना है। अगर आपके घर के बाहर से खंबा गुजर रहा है ना, तो हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाना था वो बिछा दिया। अब आप नहीं इस्तेमाल कर रहे तो दैट इज योर प्रॉब्लम, तो हम तो पैसे लेंगे। और अब आप देखें कि हुकूमती हलकों में ये चहमगोइयां होनी शुरू हो गई हैं कि हुकूमत कह रही है कि हाँ हम इस किस्म की कोई चीज सोच रहे हैं। अब इस पे आपका भाई एक नई तय लगाने लगा है, और वो ये है कि अभी तो बड़ा ईवी ईवी हो रही है अन करीब, मतलब फिर भी बात हो सकता है 6 महीने साल 1.5 साल लग जाए, लेकिन हुकूमत कहेगी कि हमने ईवी वालों को पीनलाइज करना है, ईवी वाले कोई हमें फिक्स टैक्स देंगे। उसकी वजह क्या है कि ये हमारी सड़कें इस्तेमाल करते हैं, इसकी वजह से सड़कों की वेयर एंड टियर होती है, और हम तो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसकी रिपेयर जो करते हैं, वो जो फ्यूल के ऊपर लेवी लगाया हुआ है हमने, उस लेवी से हम ये काम करते हैं। तो ये वो लेवी जो है डॉज कर रहे हैं, दे आर रॉबिंग अस ऑफ व्हाट वाज ड्यू, जो कि एक कार ओनर ने हुकूमत को देना था, ये उसकी चोरी कर रहे हैं। तो हमने इनको पिनलाइज कर रहे हैं। सर लेकिन इस चीज को तो हम सर सालाना टोकन टैक्स नहीं कहते सर। सर बिल्कुल कहते हैं, टोकन टैक्स भी देते हैं हम, तो 7.5 करोड़ के मुख्तलिफ किस्म के टैक्स देते हैं। लेकिन ये है आकता, जो एक टैक्स आ रहा है वो एक कम्युनिटी ऐसी है जिसने वो देना बंद कर दिया। अब आपके ख्याल में जो सरकार है उसका दिल नहीं मचलता होगा कि एक तो उसको ये मसला होगा कि मुझे ये पैसे क्यों नहीं आ रहे, दूसरा उसको जस्ट इससे भी ज्यादा बड़ा मसला होगा कि इसको क्यों फायदा हो रहा है। आप देखिए हमारा जो कौमी रवैया है ना, वो ये है कि बला से मर जाऊं तुझको बेवा करके छोड़ूंगा। हमारा, हम किसी और को नहीं खुश देख सकते। सर देखिए इसके अंदर ना प्रॉब्लम है। अगर तो फर्ज करें हुकूमत की आपकी प्रेडिक्शन जो है ये बिल्कुल सच हो सकती है, बड़े बड़े चांसेस है कि हम बर्दाश्त कर रहे हैं इस चीज़ को। सोलर लाओ जी, सारे छत छत कर दे सोलर, उसके बाद क्या वो फट गई ग्रिड स्टेशन ने कहा भाई की कर दे पे। अब उसके बाद पता नहीं रोज को सोलर पॉलिसी, मुझे नहीं पता अभी क्या, मुझे नहीं पता एमडी है शेमडी है क्या इसके। चल सर असल बात ये है कि आप बेशक ये ईवीज वाली चीज़ जो है इसको कर लें, लेकिन सर ईवीज एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट को सोचना चाहिए लॉन्ग टर्म, कि जितनी ईवी बढ़ेगा उतना तेल कम इंपोर्ट करना पड़ेगा, जितना तेल कम डलेगा उतनी आपकी बचत है इंपोर्ट बिल के ऊपर। तो अगर तो आपने ईवी करते ना इस सारी चीज़ को, हमारी गाड़ियों को, और मुनासिब ईवीज देनी है उनको, उनको आपने सब्सिडाइज करना, अभी तो नहीं किया हुआ ना। अभी तो देखें ईवी हो या आपकी PHEV हो, जो भी हो, एक रजिस्ट्रेशन के अंदर शायद आपको हल्का फुल्का एक बेनिफिट मिल जाता है, बाकी प्राइस वैसे ही, इनवॉइस ही महंगी ईवी गाड़ी की। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट को अगर कोई सही तरह करना है ना ये काम, तो इसके ऊपर उनको कोई मजीद ब्रेक देनी पड़ेगी, और इनको कैटेगराइज करें ईवीज को एक सही तरीके से। और फिर सड़कों पे जितनी ईवी ज़्यादा आएंगी उतना पेट्रोल कम लगेगा, जितना पेट्रोल कम लगेगा उतने और मसले। लेकिन उसके अंदर एक और मसला है ना, हम बिजली भी तो तेल से बनाते हैं। तो जब बिजली बढ़ना शुरू हो जाएगी इस्तेमाल की, गाड़ियाँ चार्ज बहुत ज़्यादा हो रही हैं, उसलिए बिजली का वो बन गया, हमें चाहिए तो उसके लिए हमें तेल चाहिए। तो सर ये जो है ना, हमें एक मसला जो है ना उनमें से इसमें एक को सॉल्व करना पड़ेगा। या तो तेल निकल आए जो यहाँ पे सर है हमारे पास, और हम ज़ाती तौर पे मुल्की तेल जो है उसको एंजॉय करें, ये मसला हल हो सकता है। या दूसरा ये है कि हम जो है ना अपना एनर्जी शॉर्टफॉल जो है उसको कहीं से ठीक कर लें। या फिर सर गवर्नमेंट का एक और तीसरा रास्ता भी मेरे जहन में है अभी, कि सर छोड़ दें सबको, करने दें मार्केट फोर्सेस को डिटरमिन कि क्या होने लगे। अब सर वो तो हमने 82 साल में कभी नहीं होने दिया। हाँ जहां तक सर आपकी बात है ना, वो तेल से, वो वैसे जनरली आवाम का बहुत बड़ा मसला है कि हम जो है वो तेल से बिजली, काफी कंपोनेंट है जो तेल से भी बनता है एनर्जी मिक्स के अंदर। बट अदरवाइज देखें, मेरा नहीं ख्याल कि 60-70 लाख रुपए से कम कोई ईवी अवेलेबल है, शायद हो। हम्म, तो जिसके पास 60-70-80-90 करोड़ रुपया गाड़ी के लिए है ना, उसने सर, मैं तकरीबन श्योर हूं कि उसने छत पे सोलर लगाया होगा। हाँ। तो वो, उसका मसला वो नहीं है कि वो, या हुकूमत का भी मसला ये नहीं है कि वो तेल से बिजली साड़ के तो चार्ज कर रहा है, वो सोलर से कर रहे हैं, फर्ज करें वो चलें। सोलर से कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम फिर वही है ना, वो तो गुड कस्टमर था जो कि निकल गया ग्रिड से, हम्म, और वो तो गुड कस्टमर था, वो पेट्रोल की लाइनों से भी निकल गया। तो बेसिकली गुड कस्टमर जो है ना, वो सरकार की हर चीज से निकलता जा रहा है। और इसके लिए आप कह रहे हैं कि उनको रोड टैक्स देना पड़ेगा या कुछ उनको इलेक्ट्रिसिटी। सर वाहिद मुल्क होगा दुनिया का, दुनिया भर के अंदर आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में चले जाएं, यूरोप के मुल्क में चले जाएं, जहाँ ईवीज़ को अब वो बढ़ा रहे हैं, जर्मन कंपनीज अपनी ईवी लाइन्स लेकर आ रही हैं,
वहाँ तो अलहदा कार पार्क्स, फ्री चार्जिंग फॉर 2 इयर्स, आपको गाड़ी के ऊपर सब्सिडी, टोकन टैक्स कम, एमओटी डिफरेंट, ये वो तो इनकरेज करते हैं। ये दुनिया का वायलम, मैं ये आपकी प्रेडिक्शन के अंदर ऐड करते हैं, ये पहला मुल्क होएगा दुनिया का जो ईवीज खुद मंगवा के रो करके रोल ऑन रोल ऑफ करके जब मार्केट में ढेर सारी आ जाएंगी तो वे लो जी अब इनकी बजाओ अब यहाँ पे, अब इनको ना ठीक करते हैं हम यहाँ पे। और सर वो कितनी मजेदार सुर्खी होगी कि पाकिस्तान इम्पोजेस ईवी टैक्स ऑन ईवी यूजर्स। तो बस ठीक है, पर क्या फायदा है सारी चीज का। लेकिन ये हमारी प्रेडिक्शन है, असल नहीं। सर आगे चलते हैं। सर ये बहुत ही खौफनाक और दिल को दुखाने वाली खबर है सर। सर सीएसएस, आपको पता है हमारे जो क्रीम ऑफ द नेशन है, जो खुद भी क्रीम है और क्रीमिंग भी करते हैं, जो आपकी बेस्ट ऑफ द बेस्ट है सर। 4 साल के स्टैट्स आए हैं, 48% सर कमी आ गई है जो लोग इस इम्तिहान के लिए सीएसएस के लिए अपीयर करना चाहते हैं। सर 2022 में 35,060 लोग जो थे वो अपीयर हुए थे। 2025 में 18,140 लोग जो हैं, या 18,198 लोग जो हैं वो अपीयर हुए हैं इस एग्जाम के लिए। तो सर ये एक 48% डिक्लाइन है। अब ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है क्योंकि सर ये हमारी असासा है, हमारे सासे हैं, ये रीढ़ की हड्डी भी हैं, ये हमारी रेड लाइन भी हैं, ये हमारी ऑरेंज लाइन भी हैं, और ये जो है ये इफेक्टिवली जो सियासी मशीनरी है या मुल्की मशीनरी है उनका ये मोबाइल भी हैं और ग्रीस भी हैं। तो अगर सर ये इनकी तादाद कम होती रहेगी तो सर मामला जंगी हो जाएंगे, इधर मैं आपको कह रहा हूँ। तो सर इसको ना, ये मेरे लिए सर ये जो यूथ है ना, ये सर इट्स नॉट, ये ना ये री इन्वेंटिंग द व्हील करने की कोशिश कर रही है, ये हो नहीं पाएगा इनसे। मतलब हम जो कहते थे कि जेन जी ठीक है ही नहीं, हम ठीक थे, ये हाँ साबित सर, हो गया है। सर बकवास करते हैं ये सर। सर ये क्या करेंगे सर, क्या मुझे बताइए, जाके रेस्टोरेंटों में बैठ के खाने का रिव्यू करेंगे, वो भी इनको नहीं पता सही तरह से कैसे करना है। ये ट्रिपों पे जाके सेल्फी कैम छुट्टी जाएंगे, पर क्या बसंत भी तो सर साल में एक दफा आती है ना, तो कितनी को रीलें बना लेंगे उसके ऊपर। अगर तो यही ऑल्टरनेटिव है, बाकी कौन करता है बैंकिंग आजकल सर, कोई जाता है बैंक में सर इस पर काम करने। सर वैसे तो मतलब आपकी जो सेंटिमेंट्स हैं ना वो बिल्कुल दुरुस्त हैं, मैं अग्री करता हूँ आपके साथ, बट जनरली मेरे ख्याल में मुआशरती तौर पे ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। ये बहुत अच्छी चीज़ इसलिए है कि देखें, कोई एक बंदा भी नहीं साबित कर सकता कि पाकिस्तान में सीएसएस पास करके पक्की नौकरी लग जाना से ज्यादा लुक्रेटिव काम कोई है, कोई नहीं मुझे प्रूफ कर सकता। इसके बावजूद आप बता रहे हैं कि नंबर कम हो गया, ठीक है। अच्छा, अब जाहिर है जितने, एक तो पास बड़े कम लोग होते हैं, दूसरा ये कि पास होने के बाद भी जिनकी एक्चुअली कहीं ना कहीं पोस्टिंग होती है वो तो बहुत ही कम होते हैं, रिक्वायर्ड ही बड़े कम होते हैं। तो उसके आज से 18,000 भी अगर अपेयर हो गया तो बहुत ज्यादा है, वो मसला कोई नहीं है। रीढ़ की हड्डी को L2 L3 सब मौजूद है। लेकिन ये जो कम हुए हैं ना, उसकी वजह मेरी नजर में सबसे बड़ी तो ये है कि तारीखी तौर पे यहाँ पर रिवाज था कि माँ बाप बताते थे कि बच्चा क्या करेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, सीएसएस करेगा, क्या करेगा। अच्छा, फिर वही बात है कि इवेंचुअली जब बच्चा 7 साल फेल हो जाता था तो फिर कभी उससे मशवरा भी कर लिया जाता था कि तू क्या करना चाहता है, या उस खुद ही से उसकी लाइन बदल भी दी जाती थी कि अच्छा फिर तू ये कर ले। उसको रियल एस्टेट का काम कहते थे तू कर। हाँ, बट अदरवाइज एक दफा जो है ना माँ बाप बता देते थे कि बेटे आप सीए करोगे, ठीक है, उसको चाहे 2/2 छक्कू ना आता हो लेकिन वो लगा। अच्छा, इसी तरह जब माँ बाप कहते थे ना कि बेटे आप सीएसएस में अपेयर हो जाएं, हाँ, अच्छा बच्चे बड़े खुश होते थे। वो खुश इस तरह होते थे कि वो कहते थे कि लो जी 6-6 7-7 अटेम्प्टों से कम में तो किसी का होता नहीं क्लियर, ठीक है। तो सीएसएस शुरू कर देते हैं, घर वालों की इच्छा भी पूरी। 6 से 7 साल किसी ने हमसे पूछना भी नहीं, मतलब फुप्पो पूछेगी कि बच्चा क्या करता है, अम्मी अबू ने खुद कहना है कि यार वो सीएसएस की तैयारी कर रहा है। छठी दफा सुकून से सुबह उठ के अपनी मर्जी के टाइम पे जिना लाइब्रेरी जाएंगे, सिगरेट भी चलेंगे, चाय के कोफ भी चलेंगे, अख मटके भी होंगे, चक्कर भी चल जाया करेंगे। 7 साल वो जो है ना दिल ढूंढता है फुर्सत के रात दिन, इश्क उश्क होंगे, वो चलाएंगे। 7 साल फेल होने के बाद माँ बाप कहेंगे कि बेटे देखो ये तो नहीं हो पा रहा, तो अब कुछ और कर लेते हैं। अच्छा, अब जो है ना हालात एकदम से बदल गए हैं, मतलब एकदम से नहीं, 80 साल लगे हैं।
अब एक तो ये है कि बच्चों ने कहना शुरू कर दिया है कि अब जी मैं नहीं, ए मेरे को नहीं हुंदा, ठीक है। बच्चे कहते हैं कि मैंने ना 6-7 साल ज़ाया नहीं करने। एक चीज़, बल्कि अभी मैं किसी का एक लड़का जो पास हुआ सीएसएस, उसका इंटरव्यू देख रहा था। एंकर ने उसको कहा कि आपकी कितनी अटेम्प्ट थी? उसने कहा जी मेरी पहली अटेम्प्ट थी और मैंने ये सोचा हुआ था कि पहली में नहीं होगा तो मैंने करना भी नहीं है आगे। अगेन अच्छा। वही चीज़ कि जी टाइम नहीं है अब। अब 7 साल लगाने से बेहतर ये है कि मैं वीलॉगिंग शुरू कर दूँ, मैं बैंक में चला जाऊँ, मैं जो है वो फलानी जगह मास्टर्स करने चला जाऊँ। क्रिप्टो ट्रेड कर रहा हूँ जो मर्जी। कुछ भी मैं कर जाऊँ, मैं वो 6-7 साल का हेड स्टार्ट क्यों ना ले लूँ, बजाय कि मैं सर जिसको लगता है ना कि जी मेरे में नहीं है, ये एक इसका मिजाज है ना, एक अपना आपका वो होना चाहिए, एटीट्यूड। एप्टीट्यूड होना चाहिए इसके लिए। तो जिसको लगता है नहीं है, वो कहता है कि मैंने नहीं करना। सो ये एक बड़ी मुस्बत चीज़ है। सर ये डेफिनेटली एक एलिमेंट हो सकता है सर। दूसरा इसके अंदर ना, एक तो ये कि सर वो जो 7 साल की चिल है, चले ठीक है। लेकिन सर जिस किस्म की ये जनरेशन है, अगर आजकल सर कोई यंगर लॉट का बच्चा है जिसके पेरेंट्स भी अब वैसे ही नहीं रहे जैसे होते थे, वो वैसे ही अगर कहे घर जाके अगर कह दे कि जी मैंने 7 इयर्स ना गैप ईयर लेना है, 7 साल का गैप ईयर लेना है। अब मैंने आपके कहने पे मैंने ना यूनिवर्सिटी कर ली, अब गैप ईयर है, जब मैं कहूँगा तब वो खत्म होएगा, तो शायद पेरेंट्स पाल लें उसको। सबके लिए पॉसिबल नहीं है, ये बात मानता हूँ, इस वजह से वो शायद दूर जा रहे हैं सीएसएस से। दूसरा सर कुछ लोग जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं वो तो वाकई में अच्छी बात है। एक और सर मेरे ख्याल में मसला है वो सोशल मीडिया का ही है कि अब जो हमारे दीगर एसीज और डीसीज हैं, वो भी तो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं सोशल मीडिया पे, मतलब एज सेलिब्रिटीज नुमा स्टेटस जो उनके पास है। और वो शायद हैं भी उस लिहाज से कि किसी अस्पताल में गए, किसी डॉक्टर या नर्स से बदतमीजी कर दी, कैमरा लगा के माइक लगा के, ये भी हुआ है। अस्पतालों में जाके लोगों को कहा, चल भी तू फारग हो यहाँ से, ट्रांसफर तबादले हो रहे हैं। पुलिस के साथ एक किस्म का एक्शन, अवाम के साथ किसी किस्म की चीज़, तो ये अब ना शायद वो ये भी देखते हैं कि जी ये अब सारा कुछ जो है बड़ा कॉम्पिटिटिव हो गया है कि आप सिर्फ काफ़ी नहीं है कि मैं पास हूँ और फिर मैं लग जाऊँ एसी डीसी या जो भी पोस्ट है, उसके बाद मैंने इस सारे स्फीयर के अंदर जो सोशल मीडिया की चीज़ है ना, तब बंदा होता है फेमस, तब बंदा पहचाना जाता है और तरक्कियाँ उस चीज़ के ऊपर होती हैं कि जी ये बंदा देखे ना, ये बंदा अवाम के लिए भी वायरल एक चीज़ है। तो सर शायद वो एडिड प्रेशर भी है। सर वो देखें, बात ये है कि वो तो मसला ये है कि वो ना भी करें ना, तरक्की तो उसके बगैर हुँ, भी हो सकती है, बल्कि तरक्की शायद होती ही उसके बगैर है। हुँ, तरक्की वो शख्स करता है सरकार में जो नीवे-नीवे होके हुँ, कर जाए। ये जो है ना, ये तो है हीरोपंती। हुँ, अच्छा, ये तो मतलब आप ये देखें कि, और ये बल्कि उनमें ज़्यादा होगी जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं। हुँ, एक तो ये कि मतलब इस मुल्क ने ही बड़ा गलत एक काम किया, मतलब पहले तो डिस्करेज मुल्क ने ही कर दिया, जिसकी वजह से ये नतीजा कि जब उन्होंने एक उम्र रख दी ना कि इस उम्र के बाद आप सीएसएस नहीं कर सकते। भाई मुझे लेट शौक पैदा हुआ है मुल्क की खिदमत करने का, आप मुझे कैसे रोक सकते हो? ठीक है, आप ये कह रहे हो कि जी फिर आपकी रिटायरिंग एज आ जाएगी तो आपका जो है ग्रेड नीचे ही होगा, दैट्स माय प्रॉब्लम। हाँ, आपको इससे क्या हाँ प्रॉब्लम? जी, तो एक तो वो मसला हो गया कि फिर अब मुमकिन ही नहीं था कि एक बंदा, मतलब अगर वो 25 साल की उम्र में भी उसने अटेम्प्टें शुरू की हैं, तो उसके लिए 10 अटेम्प्टें देना तो मुश्किल पॉसिबल ही नहीं है। हुँ, अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि सर ये तो फिर होता है, एक तो हिट होने का शौक वैसे भी सबको होता है, दूसरा ये कि मैंने ये देखा है कि वो लोग अमूमी तौर पे, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, वो लोग जिनकी ज़िंदगी में पैसा लेट आया है ना, लेट आता है, वो चुप करके ना पैसे कमाते रहते हैं और इसी चीज़ को एन्जॉय करते हैं, और असल में ज़िंदगी भी यही है। हुँ, सर जिसकी ज़िंदगी में पैसा जल्दी आ गया ना, वो उसका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। वो ये है कि वो बाद में अक्सर बड़ी-बड़ी अपॉर्च्युनिटीज़ भी मिस करता है पैसे कमाने की। उसका आता है कि यार अब मैं ना मुल्क के लिए कुछ करना चाहता हूँ, या अब मैं लेगेसी छोड़ के जाना चाहता हूँ, कि उसने देख लिया होता है पैसा, उसके बाद उसको होता है कि अब व्हाट नेक्स्ट? ना, तो वो लेगेस सर वो बड़ा ही अनबेरेबल काम हो जाता है। हुँ, मतलब आप सोचें कि इर्द-गिर्द वालों के लिए, मतलब मुल्क के लिए भी, मतलब सबके लिए, हुँ। कि यार एक बंदा अगर लेगेसी छोड़ के जाने को उसके दिल कर पड़े, तो सर बड़ा दूसरा सर एज वाली बात आपकी ठीक है सर। देखें हम आप और मैं ये मानते हैं कि इस मुल्क में अगर कोई ब्यूरोक्रेसी में दाखिल हो भी जाए, उम्र उसकी है तकरीबन 28 29 30 साल, 31 32 साल,
उसको इस मुल्क में किसी ने सीरियसली नहीं लेना अभी तो फिलहाल, जब तक वो जैसे आप कहते हैं 50 साल का ना हो या 45-50 साल का ना हो, तो एज लिमिट हटा दें। आप इसको अनलिमिटेड रख लें, ताकि सर वो जो बंदा कुछ सीएसएस सूएसएस करके निकले, तो एक उसका वर्ल्ड व्यू तो बना हुआ है, एक वो शख्स ने को ट्रैवलिंग तो की हुई है, उस शख्स ने एक फैमिली पाली है, उस शख्स ने शादी की है, उसको सर क्या टैक्टिक्स हैं उस बंदे के पास, लाइफ एक रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस है। शख्स जो कि उसका वाहिद एक्सपीरियंस यूनिवर्सिटी है या स्कूल है या पढ़ाई है, 4-5 साल की पढ़ाई सिर्फ एक लाइब्रेरी में बैठ के। अब वो बंदा उसको टाइम लगेगा टू गेट एन आइडिया कि चीज़ें दुनिया में चलती कैसी हैं। एक बंदा जिसने दुनिया की ठोकरें मारे खाई हुई हैं, वो आपके पास आई है एक चीज़ तैयार होके लोअर ग्रेड के ऊपर, उसको यूटिलाइज़ करें तो सर इसलिए भी एज लिमिट हटा देनी चाहिए। बिल्कुल। दूसरा ये कि अगर आपको जो दूसरी साइड पे मसला है ना कि रिटायरमेंट वाला, तो वो भी खत्म कर दें, हाँ। रिटायरमेंट एज बढ़ा दें, या कहें कि बंदा रिटायर हो गया नहीं। वैसे भी मैं तो जिसको भी देखता हूँ, जिस भी महकमे में देखता हूँ, जिस भी इदारे में देखता हूँ, 2-2 3-3 एक्सटेंशनें तो ले ही जाते हैं। हाँ। तो आप रिटायरमेंट एज ही बढ़ा दें, मसले खत्म करें। हाँ, देखिए सर सीएसएस करने के बाद ब्यूरोक्रेसी में रह के एक सर्विस देने के बाद एक शख्स क्या करता है? कंसल्टेंसी खोल लेता है उसके बाद सर कि मैंने किया है काम, मैं आपको बताता हूँ। उसको सर क्यों होते हैं लोग तैयार? सर एक बंदा जिसने जो कि रहा हो लेट्स से वापडा में कुछ एमडी-शमडी लेवल पे, लेस्को चेयरमैन, या फिर उसने ना किसी सरकारी किसी महकमे में काम किया और फिरा हो। जब वो रिटायर होता है सर, उसको बड़ी-बड़ी कंपनियाँ ना रख लेती हैं एज़ एन एडवाइज़री रोल रही है। वो क्यों रखती हैं? कि उनके काम निकलने होते हैं हुकूमत से। अब आए हुए सारे उसके जूनियर, जो अब सीनियर होने लगे हैं वहाँ पे। तो सर इनकी रिटायरमेंट तो कभी होती ही नहीं, ये प्राइवेट सेक्टर में चले जाते हैं सारे। तो आप इनको अपने पास रखें। इनका मतलब पूरा निचोड़ जब वो खुद ना कहे ना भाई मुझसे तो अब ना सुबह उठ के गाड़ी में बैठ के ना आया नहीं जाता। तो अब मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ, वॉलंटरी रिटायरमेंट करते हैं बहुत इसको। बड़ी बात कर दी आपने। आप कह रहे हैं कि तैयार इनको हुकूमत करती है और फायदा एंड में प्राइवेट सेक्टर उठा जाता है। समझते क्या अपने आप को? इनको होल्ड ऑन टू देम टाइट। झप्पी। बिल्कुल सर, सर ज़्यादा लेते हैं मेरे ख्याल में। अगले ओह सर सॉरी, इनको सर वो मैंने 1-2 दिन पहले भी कहा था, वो उनको शायद आवाज़ नहीं आई कि ज़रा जो वो बटन प्लीज़ लाइक वाला। सब्सक्राइब भी कर दें सर, लाइक कर। इजाज़त लेते हैं, अगले हफ्ते मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।